बुंदेलखंड की धूल भरी शाम। हवा में गेंदे के फूलों और जलती मशालों की महक थी। एक गांव के मेले में जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से बह रही थी। यहीं लगदी के एक मामूली से मंच पर एक कहानी सच होने वाली थी। राधा जब मंच पर रानी बनकर उतरी तो उसे क्या पता था कि उसकी तकदीर में असल में एक रानी बनना ही लिखा था। उसकी आंखें हजारों सपनों से चमक रही थी। उसकी हर अदा में एक ऐसी नजाकत थी जो सिर्फ पैदाइशी होती है। लोगों की भीड़ उसकी कहानी में खो गई थी। तालियों की गड़गड़ाहट आसमान में गूंज रही थी। लेकिन उस भीड़ में एक जोड़ी बूढ़ी आंखें उसे कहानी के लिए नहीं बल्कि एक खोई हुई हकीकत के लिए देख रही थी। उन आंखों में 20 साल का इंतजार, उम्मीद और एक गहरा दर्द था। जैसे ही रोशनी राधा के चेहरे पर पड़ी, उन आंखों में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। पर्दा गिरते ही रानी का किरदार पीछे छूट गया और राधा वापस राधा बन गई। मंच के पीछे कैलाश उसकी राह देख रहा था। उसकी अनुभवी आंखों में फकर की चमक थी। आज तुमने कमाल कर दिया, राधा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक पिता जैसी गर्माहट थी। लगता था जैसे कोई असली रानी मंच पर उतर आई हो। राधा मुस्कुराई। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। सब आपकी ही सीख है, काका। उसने कैलाश के पैर छुए। कैलाश ने उसे उठाकर गले लगा लिया। इस घुमंतू नौटंकी मंडली में राधा को एक घर मिला था और कैलाश में एक पिता। वह एक अनाथ थी जिसे कैलाश ने अपनी बेटी की तरह पाला था। यही उसकी दुनिया थी। मंच की चकाचौंध, किरदारों की कहानियाँ और इन चंद लोगों का साथ। उसे और कुछ नहीं चाहिए था, या शायद उसे पता ही नहीं था कि उसकी तकदीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज की मांग करने वाली है। जैसे ही वे अपना सामान समेट रहे थे, एक परछाई ने उनका रास्ता रोका। ये वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें राधा पर किसी चुंबक की तरह जमी थी। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। कैलाश तुरंत राधा के आगे आ गया। उसका रवैया सख्त हो गया। माफ करना माई, हम किसी अजनबी को अपनी जानकारी नहीं देते। लेकिन दाई माँ पीछे नहीं हटी। उसने कैलाश को नजरअंदाज करते हुए राधा से कहा, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आंखें बिल्कुल महारानी जैसी हैं। कैलाश का धीरज जवाब दे गया, देखो माई, तुम्हारी उम्र हो गई है। कहानी और हकीकत में फर्क करना सीखो। जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। उसने दाई माँ को धीरे से रास्ते से हटा दिया। राधा खामोश खड़ी रही। कैलाश के गुस्से के पीछे छिपी हुई पर उस बूढ़ी औरत की भेदती नजरें और कांपती आवाज उसके दिल में उतर गई थी। महारानी? वह किस महारानी की बात कर रही थी? उस रात जब पूरी मंडली गहरी नींद में सो रही थी, राधा की आंखों में नींद नहीं थी। दाई माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बिल्कुल महारानी जैसी। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली और उसमें से एक चीज निकाली जो उसके बचपन की अकेली निशानी थी। एक छोटा सा पुराना लॉकेट। वह उसे कभी खोल नहीं पाई थी। नहीं उसे पता था कि यह उसके पास आया कहाँ से। उसे बस इतना पता था कि जब गांव की एक औरत ने उसे पाया था तो ये लॉकेट उसके गले में था। उसने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया। आज पहली बार उसे अपने वजूद पर एक गहरा सवाल उठता महसूस हुआ। मैं कौन हूँ? मेरे माँ बाप कौन थे? क्या उस बूढ़ी औरत की बातों में कोई सच्चाई थी, या ये सिर्फ एक पागलपन था? अंधेरे में लॉकेट की ठंडी धातु उसकी चमड़ी से चिपकी हुई थी, जैसे कोई अनकहा राज हो जो खुलने का इंतजार कर रहा हो। काफिला अगले गांव की ओर बढ़ चला, लेकिन राधा का दिल और दिमाग पिछले गांव में ही अटका हुआ था। अब उसका मन रिहर्सल में नहीं लगता था। उसके डायलॉग में वो पहले वाली बात नहीं रही। उसकी आंखों में एक खालीपन आ गया था, एक ऐसी उदासी जिसे कैलाश पहचानता था पर समझ नहीं पा रहा था। मंच पर जब वो रानी बनती तो उसकी अदाकारी में एक अजीब सी सच्चाई झलकने लगी थी, जैसे वह किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही कहानी जी रही हो। कैलाश ने कई बार पूछने की कोशिश की, क्या बात है राधा, तुम परेशान लगती हो? पर राधा बस सिर हिला देती। वो उसे कैसे बताती कि एक अजनबी की चंद बातों ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी है। वो खुद को एक पहेली की तरह महसूस कर रही थी, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसे नहीं पता था
कि जवाब की तलाश उसे कहाँ ले जाएगी। अगले पड़ाव पर दाई माँ ने उन्हें फिर ढूंढ निकाला। इस बार वह कैलाश के पास तब गई जब वो अकेला था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी, दर्द भरी विनती थी। मैं पागल नहीं हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं राजगढ़ के राजमहल की दाई माँ हूँ। उसने कैलाश को पूरी कहानी सुनाई। 20 साल पहले राजकुमारी मीरा, राजगढ़ की इकलौती वारिस, एक भयानक बाढ़ में बह गई थी। उसका कुछ पता नहीं चला। महारानी इस सदमे में कुछ ही महीनों में चल बसी और महाराज तब से आज तक शोक में डूबे हुए हैं। राजगढ़ का चिराग बुझ गया है। राधा की शक्ल हूबहू हमारी मरहूम महारानी से मिलती है। दाई माँ ने आंसुओं के साथ कहा, मेरा दिल कहता है ये वही है, ये हमारी खोई हुई राजकुमारी है। कैलाश खामोश खड़ा सुनता रहा। कहानी किसी फसाने जैसी थी, पर उस बूढ़ी औरत की आंखों में सच्चाई का एक ऐसा समंदर था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। कैलाश की दुनिया हिल गई थी। वह एक समझदार और दुनियादार आदमी था। उसने जिंदगी में कई धोखे देखे थे। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब झूठ है, कोई साजिश है, लेकिन उसका दिल दाई माँ की आंखों की सच्चाई को झुठला नहीं पा रहा था। उस रात उसने कैंप की आग के पास बैठी राधा को देखा। वह बच्चों को कोई कहानी सुना रही थी और उसके चेहरे पर वही मासूमियत और सादगी थी जो हमेशा रहती थी। लेकिन आज कैलाश को उसके चेहरे में कुछ और दिख रहा था। एक अनजानी नजाकत, एक शाही अंदाज जो उसके गरीब परिवेश से मेल नहीं खाता था। क्या ये मुमकिन है? क्या उसकी राधा, जिसे उसने धूल से उठाया था, असल में किसी रियासत की वारिस हो सकती है? ये ख्याल जितना नामुमकिन था, उतना ही उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी और इस जंग का असर राधा की पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। अगली सुबह दाई माँ ने कैलाश को अपना आखिरी सबूत दिखाया। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो एक आखिरी रास्ता है, उसने कहा। उसकी आवाज अब स्थिर और यकीन से भरी थी। हमारी राजकुमारी मीरा की पीठ पर दाहिने कंधे के पास एक खास निशान था, एक छोटा सा, बिल्कुल सितारे जैसा तिल। ये कहते हुए उसने अपनी हथेलियां जोड़ ली, जैसे प्रार्थना कर रही हो। ये एक ऐसा राज था जो शाही परिवार और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। अगर राधा ही हमारी मीरा है तो वो निशान आज भी वहाँ होगा। कैलाश की सांसें रुक गईं। एक पैदाइशी निशान। ये कोई कहानी नहीं थी, ये कोई धोखा नहीं हो सकता था। ये एक ऐसा सबूत था जो या तो इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देता या फिर राधा की पूरी जिंदगी बदल देता। अब फैसला उसे करना था। क्या वह इस आखिरी सच का सामना करने की हिम्मत करेगा? कैलाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने राधा को उसके तंबू में बुलाया। उसके चेहरे पर इतनी गंभीरता थी कि राधा घबरा गई। काका, सब ठीक तो है? कैलाश ने एक गहरी सांस ली। राधा, मुझे कुछ देखना है, घबराना मत, उसने बहुत नरमी से कहा। क्या तुम मुझे अपनी पीठ दिखा सकती हो? राधा हैरान थी, पर कैलाश पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा था। वह चुपचाप घूमी और अपनी चोली का कपड़ा कंधे से थोड़ा नीचे सरका दिया। कैलाश कांपते हाथों से लालटेन को करीब लाया और वहाँ उसकी गेहुए रंग की चमड़ी पर दाहिने कंधे के ठीक नीचे एक छोटा सा पर बिल्कुल साफ सितारे के आकार का निशान था। कैलाश के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। वह पत्थर का बन गया। उसी पल तंबू के फटे हुए पर्दे से झांकती दाई माँ ने भी वह निशान देख लिया। उसकी आंखों से 20 साल के इंतजार के आंसू बह निकले। सच सामने था, एक छोटे से सितारे की शक्ल में। वह पल राधा की जिंदगी का केंद्र बन गया। एक पल पहले वो राधा थी, एक नौटंकी कलाकार। अगले ही पल वह कोई और थी। कैलाश ने उसे सब कुछ बता दिया। दाई माँ की कहानी, राजकुमारी मीरा, बाढ़ और ये सितारे वाला निशान। राधा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह न हंस पा रही थी, न रो पा रही थी। उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी पहचान एक पल में बदल गई थी। दाई माँ अंदर आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। राजकुमारी, हमारी राजकुमारी मिल गई, वह रोते हुए बोली। राधा ने उसे उठाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैलाश ने अपनी बेटी की तरह पाली लड़की को देखा
और उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। उसे अपनी राधा को उसकी असली दुनिया में लौटाना होगा। फैसला हो चुका था। उनका अगला सफर किसी गांव की ओर नहीं, बल्कि एक सल्तनत की राजधानी राजगढ़ की ओर होगा। राजगढ़ का किला उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान था। बलुआ पत्थर की ऊंची दीवारें आसमान को छू रही थी। राधा ने अपने मैले पुराने कपड़ों में खुद को बहुत छोटा और अजनबी महसूस किया। ये संगमरमर और जाली का संसार उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। पहरेदारों ने उन्हें शक की नजरों से देखा, लेकिन दाई माँ के साथ होने की वजह से उन्हें अंदर जाने दिया गया। हर कदम पर राधा का दिल डूब रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई धोखेबाज है जो किसी और की जिंदगी चुराने आई है। कैलाश ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ की हो। पर राधा को यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये महल, ये शानो शौकत कभी उसका घर बन पाएगा, या उसे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा जैसे वो हमेशा से निकाली जाती रही है? उन्हें महाराज के सामने पेश किया गया। राज दरबार आलीशान था, पर उसमें एक खामोश उदासी छाई हुई थी। महाराज सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह एक टूटे हुए इंसान लग रहे थे। जब दाई माँ ने अपनी बात कही, तो महाराज ने थकी हुई नजरों से उन्हें देखा। दाई माँ, कितने और धोखेबाज आएंगे? मेरा दिल अब और झूठी उम्मीदें नहीं सह सकता। दाई माँ रो पड़ी। महाराज, बस एक बार निशान देख लीजिए। महाराज ने बेदिली से एक महिला पहरेदार को इशारा किया। पहरेदार राधा को एक पर्दे के पीछे ले गई। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। कुछ पल बाद पहरेदार बाहर आई और उसने धीरे से महाराज की ओर सिर हिलाया। एक हाँ। महाराज के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। वह लड़खड़ाते हुए सिंहासन से उतरे, कांपते हुए राधा के पास पहुँचे। उन्होंने उसके कंधे से कपड़ा हटाया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने उस सितारे को छुआ, उनकी आंखों से 20 साल से रुका हुआ आंसुओं का सैलाब बह निकला। मीरा, वह एक टूटी हुई आवाज में फुसफुसाए। मेरी बेटी। अपने पिता की आंखों में बेपनाह प्यार देखकर राधा का सारा डर पिघल गया। उसने हिम्मत जुटाई, घूमी और महाराज का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। वह एक राजकुमारी की तरह हक नहीं जता रही थी, बल्कि एक बेटी की तरह अपने पिता को सहारा दे रही थी। उसकी इस सादगी और करुणा ने पूरे दरबार का दिल जीत लिया। कुछ दिनों बाद जब विदाई का वक्त आया, तो कैलाश का दिल बहुत भारी था। वह राधा के सामने झुका। अब हमें आज्ञा दें, राजकुमारी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे उठाया। नहीं काका, उसने धीरे से कहा, आपके लिए मैं हमेशा सिर्फ राधा रहूंगी। उसने वादा किया कि वह उसे और अपनी मंडली को कभी नहीं भूलेगी। वह परिवार जिसने उसे सड़कों पर पाया और पाला था। दाई माँ दूर खड़ी ये देख रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। उसकी जिंदगी का वादा पूरा हो गया था। कुछ हफ्ते बीत गए। राजकुमारी मीरा ने महल को अपना लिया था, या शायद महल ने उसकी रूह को अपना लिया था। एक दोपहर वो शाही कपड़ों में सजी महल के बागों में बैठी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर आम गांवों के बच्चे बैठे थे और वह उन्हें अपनी सुरीली आवाज में कहानियां सुना रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी मंच पर दर्शकों का मन मोह लेती थी। उसने अपनी दो दुनियाओं के बीच एक पुल बना लिया था। उसने साबित कर दिया था कि सच्ची रियासत कपड़ों या महलों में नहीं, बल्कि दिल की नेकी और अपनी जड़ों को याद रखने में होती है। राजगढ़ को अपनी खोई हुई राजकुमारी वापस मिल गई थी, लेकिन वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह लोगों की राजकुमारी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।